अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वक्त मैं हूँ मदीना पाक में। तो मैं कल यहाँ पहुँचा था सुबह को। मैं मरकज़ में ही ठहरा हूँ, हरम बिल्कुल यहाँ से नज़दीक है। तो मैंने ये सिर्फ एक रात के लिए होटल बुक किया था, इस्तांबुल से ऑनलाइन बुक किया था मैंने। वो पड़ा मुझे 150 रियाल में। अब यह है कि यहाँ पे मुझे मज़ीद रहना है 2 रातें और भी। तो इन लोगों ने कहा कि ये जो दो रातें हैं ये पर नाइट का हिसाब होगा 300 रियाल, माना 600 रियाल। तो मैंने कहा ये बहुत महंगा है और अब ज़्यादा पैसे क्यों ले रहे हैं। तो इसने कहा कि जुमे की रात है और कल जुमा है। मैंने कहा ठीक है। ऑनलाइन अपना चेक किया तो यहीं से इसी मरकज़ में दूसरी साइड पे 160 रियाल पर नाइट 320 रियाल में होटल मैंने बुक कर लिया। अब मैं वहीं पे जा रहा हूँ, यहाँ से मैंने चेकआउट कर लिया और ये भी होटल मरकज़ में है और वो भी होटल मरकज़ में है। तो इंशाल्लाह वहाँ से फिर फारग होके चेक इन करके जाएंगे हरम रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे, साथ रहिएगा, दुआ में याद, मेहरबानी। होटल से मैं निकल आया, ये सामने रहा रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मरकज़ में हूँ मैं बिल्कुल, यहीं पे मेरा होटल था। अब जो है इस तरफ जाएंगे, डॉलर मुझे चेंज कराने हैं, यूरो पड़े हैं बल्कि। और मेरे पास पड़ी है कुछ ओमान की करेंसी और बहरीन की। तो मैं कोशिश करूँगा कि यूरो को रहने दूँ, ओमान की और बहरीन की और इजिप्ट मिस्र की, ये 3 करेंसियाँ मेरे पास पड़ी हैं बची हुई पुराने टूर की। तो आज इन 3 करेंसियों को मैं चेंज कराता हूँ, ओमान, बहरीन और क्या कहते हैं इजिप्ट की। बाकी जो है यूरोप की रहने दूँ क्योंकि वहाँ तो आना जाना रहता है। अब ये सामने ही है, पहुँच गए हम। कल भी मैंने थोड़े से पैसे चेंज तब्दील कराए थे। यहाँ पे है ये सामने। तो जाते हैं अंदर, सबसे पहले ये काम करते हैं। दोस्तों तकरीबन वही रेट है, कल मैंने ओमानी पैसे तब्दील कराए थे, बस सही है, यहीं से कराते हैं। ओमानी, बहरीनी और मेरे ख्याल मिस्र के भी हैं, सही हो गया, ज़बरदस्त। ये बहरीन के हैं और अल्लाह आपका भला करे। ये वाले जो हैं ये ओमान के हैं। बाकी इजिप्ट मिस्र वाले जो हैं उनका रेट ज़रा कम मिल रहा है, उनको छोड़ता हूँ अभी। हो सकता है कि वहीं पे जाऊँ फिर भी कभी। बाकी ये 2 जो है तब्दील करा लेता हूँ, यहाँ के लेता हूँ लोकल रियाल। माशाल्लाह ये काम भी हो गया। अब जो है चलते हैं आगे। असल में मेरे पास जकार्ता इंडोनेशिया की भी करेंसी पड़ी हुई थी, हांगकांग के भी डॉलर पड़े हुए थे, पर मैंने कहा छोड़ो, जो नज़दीक तरीन ममालिक होते हैं ना तो वहीं पे रेट सही होता है। तो ये अरब कंट्रियाँ हैं, मैंने कहा अरब कंट्रियों के जो बचे हुए पैसे हैं, अरबों के पैसे अरबों की दे दूँ। बाकी जो जब जाएंगे इंडोनेशिया साइड पे कहीं और तो देखेंगे, वो पैसे बच जाते हैं ना काफ़ी, तो मैं रख लेता हूँ अपने पास, काम आते हैं। तो मज़ीद चलते हैं आगे, हरम से गुज़रते हुए जाएंगे इंशाल्लाह। उस पार है अपना होटल, उस साइड पे है। दोस्तों ये सामने इस तरफ थी मेरी रिहाइश, बिल्कुल नज़दीक थी हरम के। और माशाल्लाह से ये है गेट नंबर 315, ये देखा आपने, ये माशाल्लाह हरम। अब जो है हम जाएंगे आगे 315 गेट से उस वाली साइड पे निकलेंगे, समझो कि एक कोने से दूसरे कोने तक। मगर इस तरफ है 2-3 प्यारी मस्जिदें हैं, वो मैं आपको ज़रा दिखा दूँ। आपकी वजह से मैं ज़रा यहाँ से टर्न करता हूँ कि वो 2-3 मस्जिदें रास्ते में आती हैं। हालांकि इस तरफ मुझे रास्ता जो है ना इस तरफ नज़दीक पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, जो वीडियो बन रही है तो माशाल्लाह से वो जो है भी देख लें, यादगार मस्जिदें हैं। तो चलते हैं वहीं पे। दोस्तों हम ये 310 नंबर गेट से निकले और माशाल्लाह से ये देखें सामने प्यारी सी मस्जिद, मस्जिद गमामा। उस तरफ मस्जिद अबू बकर सिद्दीक, उस तरफ मस्जिद अली और इस तरफ मस्जिद उमर है उस होटल के पीछे, और पुल के पीछे जो है मस्जिद उस्मान गनी। तो ये देखें माशाल्लाह से
बहुत ही प्यारी मस्जिद। कहते हैं कि इसी मस्जिद में उस वक़्त तो इमारत कुछ अलग से होगी, ये नई इमारत है, ज़ाहिर बात है। हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे नमाज़ पढ़ाई थी। ज़ाहिर बात है ये मतलब यहीं पे जब रिहाइश थी तो यहाँ पे तो हर पूरे मदीने में हमें क्या पता कि कहाँ कहाँ कदम मुबारक पड़े हैं। बहरहाल खुशनसीबी है हमारी। ये है मस्जिद बिल्कुल हरम के नज़दीक 310 नंबर गेट से। ये 3 मस्जिद इकट्ठी हैं। ये सामने रही मस्जिद अली, ये अबू बकर, ये गमामा। उस गली में आगे है मस्जिद उमर और आगे है पुल के दूर है थोड़ी मस्जिद उस्मान। उससे आगे मस्जिद बिलाल है। तो अभी ये मस्जिदें भी हो गई। अब चलते हैं हरम से ही जाएंगे फिर अपने होटल के लोकेशन पे। वहाँ पे सिर्फ चेक इन करना है, बैग रखना है और फिर भागना है हरम के लिए दोबारा। सुभान अल्लाह। दोस्तों सामने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लें। सुभान अल्लाह। वापस आएंगे इंशाल्लाह। बस असर की नमाज़ इंशाल्लाह यहीं पे पढ़ेंगे। अभी निकलते हैं, सिर्फ वो कमरे में चेक इन करें। मैंने कहा रास्ते में कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे, मैंने कहा वीडियो बना लूँगा थोड़ी सी। अब जाते हैं मस्जिद आगे इंशाल्लाह। दोस्तों इस साइड की ये रही आखिरी गेट 365 नंबर और इस तरफ जन्नतुल बाकी। ये जो है जन्नतुल बाकी असर की नमाज के बाद खुलती है और यहीं से हमें जाना है सीधा मरकज़ की तरफ। ये सामने रोड क्रॉस करेंगे तो नज़दीक तरीन है हमारा होटल। तो चलते हैं आगे। बस अभी 5-10 मिनट की या शायद 12 मिनट की वाक़ है यहाँ से। देखते हैं कितना टाइम लगता है। चलते हैं आगे। ये है जी कमरा नंबर 501। चाबी हमें मिल चुकी है। ये माशाल्लाह से इस तरफ 3-3 बेड लगे हुए हैं। ये इस तरफ टीवी है, ये सामान रखने के लिए, ये टेबल और ये बाहर का व्यू माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब इस कमरे में फ़ायदा एक अलग से ये भी है। अच्छा ये ऊपर एसी भी है। फ़ायदा ये है, ये देखें ये कमरा तो हो गया मगर ये पूरी जो गली है ये सेपरेट है। इस तरफ हो गया वाशरूम और इधर चाय वगैरह बनाने के लिए और नीचे छोटा फ्रिज पड़ा हुआ है। ये दरवाज़ा हम बंद करेंगे जब तो ये वाली एरिया कमरे से हट के भी हमारे पास होगी। इस साइड पे वाशरूम होगा और ये हम कमरे में दाखिल हो गए। तो दोस्तों अभी आधा घंटा रेस्ट करते हैं फिर चलते हैं हरम की तरफ। ठीक हो गया बस। माशाल्लाह ज़बरदस्त कमरा है। माशाल्लाह से रूम में 2-2.5 घंटे आराम किया। उसके बाद जो है मगरिब नमाज यहीं पे पढ़ी और मैंने आज जानबूझ के बाहर ही पढ़ी। ये देखें सामने माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब जो इशा नमाज है वो इंशाल्लाह अंदर पढ़ेंगे। बस ऐसे ही मुझे ख्याल आ गया, मैंने कहा आज बाहर पढ़ लूँ। मैंने कहा सामने सब्ज़ गुंबद पे नज़र आ रही है, पड़ रही है नज़र। सुभान अल्लाह।
दोस्तों, जैसे रोज़े मुबारक पे सलाम भर के लोग बाहर निकलते हैं, वो वाली गेट नंबर है 41 और ये सामने रही गेट नंबर 37। तो हम इसी गेट से अंदर दाखिल होंगे और आगे जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए जी नज़ारे अंदर के, और इस तरफ माशाल्लाह ये जमजम का पानी। सुभान अल्लाह। क्या नज़ारे हैं, जमजम का पानी, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, मैं अब अंदर हूँ। ये ऊपर छतरियाँ तो मशहूर है, सबको पता है। ये सामने रहा सब्ज़ गुंबद, और इस तरफ जो है सल्तनत उस्मानिया के दौर से ये नाम लिखे हुए हैं असहाबा के। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली मुर्तज़ा हैदर करार, हज़रत हुसैन, हसन, अब्बास। और इस तरफ जो है नाम है मेरे मौला का, मौला रज़ा का। तो मैं हमेशा इसी पिलर के नीचे यहीं पे ही बैठता हूँ। जब भी मैं मदीना आता हूँ तो खुशी होती है कि मैं यहाँ बैठ के सुकून महसूस करता हूँ। ऊपर नाम लिखा होता है मौला रज़ा का, और सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा। तो खुशी होती है क्योंकि मेरी मोहब्बत है मौला रज़ा से, और ये आले मोहम्मद है, हमारे 8वें इमाम हैं। तो यहाँ बैठ के ज़रा मुझे मज़ीद ज़्यादा खुशी महसूस होती है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे मेरी जो कैफियत है वो अजीब व गरीब है। बहरहाल ये यहाँ के मुनाज़र हैं। अब चलते हैं आगे। दोस्तों, ये है बाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये दरवाज़ा रहा जो हज़रत उस्मान के नाम से मंसूब है। चलते हैं आगे। अभी हम गेट नंबर 21 से बाहर निकल रहे हैं। हम गेट नंबर 37 से दाखिल हुए, वो किबले की रुख की तरफ थी, और ये उसके बिल्कुल आमने सामने वाले रुख पे। तो हमने पूरा हरम क्रॉस किया। ये यहाँ पे ऊपर बोर्ड लिखा हुआ है जहाँ पे मुख्तलिफ़ औकात के नमाज के टाइम वगैरह लिखे होते हैं। तो मैं भी इसकी तस्वीर निकालूंगा क्योंकि आज मैं तकरीबन बस मुश्किल से पहुंच गया। मैंने ज़रा अंदाज़ा लगाया था गलत। तो ये टाइम तब्दील होता रहता है ना मगरिब की नमाज का ख़ास कर। तो ये भी कर लेंगे। तो अभी निकलते हैं बाहर। ये हम बाहर निकल आए। तो दोस्तों, मेरा जो होटल है वो उस साइड पे है। ये मैं घूमता घूमता इस साइड पे आ गया। अब यह है कि मैं इशा यहीं पे पढ़ूँगा और इशा के बाद वापस अपने होटल उसी तरफ जाऊँगा। तो वीडियो को करते हैं दोस्तों यहीं पे ख़त्म। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इशा के बाद भी वीडियो बना लूँ दोस्तों को दिखाने के लिए रात की रौनक मदीने की। इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी। बहरहाल नसीब की बात है। अल्लाह आप सब दोस्तों को सलामत रखे। इसी रोज़े रसूल पे मैं आप सब दोस्तों के लिए दुआएं मांगता हूँ कि अल्लाह आपको सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। दुआ में याद। अस्सलामु अलैकुम।